Good morning, students. Let's start our next book, Hornbill. Its first chapter is The Portrait of a Lady. ठीक है, सबसे पहले अपना open your books and just read it. My grandmother, like everybody grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe कि मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह एक वृद्ध महिला है। ठीक है, एक वृद्ध महिला थी। 20 सालों से मैं उसे जानता था। वह थोड़ी सी बूढ़ी और झुर्रियों वाली ही थी। लोग कहते थे कि वह कभी युवा और बहुत सुंदर थी। ठीक है, इसके बाद है एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उसका कभी एक पति भी था। ठीक है, इसके बाद है पीपल सेड दैट बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, जो कि बहुत मुश्किल था विश्वास करना। इसके बाद है माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, कि उसने मतलब एक विश्वास करना उसके लिए बहुत मुश्किल था कि मेरे दादाजी का चित्र ड्राइंग रूम में एक अंगीठी के ऊपर लटका तो था। ठीक है, ही वॉर अर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, उन्होंने जो एक पहनी हुई थी एक पगड़ी और ढीले ढीले से वस्त्र पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, कि उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से ने उसकी छाती के बड़े हिस्से को ढका रखा था और वह कम से कम 100 वर्षों का दिखाई देता था। ठीक है, he did not look the sort of person who would have a wife or children, कि वो एक मतलब ऐसा इंसान नहीं लग रहा था कि कम से कम मतलब ऐसा नहीं दिखता था कि जिसकी कोई पत्नी भी होगी या बच्चे होंगे। ठीक है, he did not look the sort of person कि जिसकी कोई बच्चा या वाइफ है। he look as if he could only have a lots and lots of grandchildren, वो ऐसा लग रहा था जिसके सिर्फ बहुत सारे सिर्फ पोता और पोतियाँ ही होंगे। मतलब कि दादा की उम्र का ही लगता है, कभी नहीं लगता कि उसका कोई बेटा होगा या बेटी होगी। वो ऐसा लगता है कि जिसके सिर्फ पोते और पोतियाँ ही होंगी, इतना बूढ़ा दिख रहा है। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोटिंग, कि ये विचार बहुत ही भयंकर प्रतिक्रिया देने वाला था कि वह अक्सर हमें खेलों के बारे में बताती थी जो उन्हें बचपन में खेला करती थी। ठीक है, इसके बाद द सीम क्वाइट अश्योर्ड एंड डिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस, यह उसके लिए बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और अशोभनीय प्रतीत होता था और हम इसे पैगंबरों की कहानियाँ जैसा मानते थे जो वह हमें सुनाया करती थी। ठीक है, इसके बाद है शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, slightly bent. Her face was a crisis cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Now we were certain she had always been, as we had the thought was almost revolting, expanse of pure white serenity, a turning point accepted her seclusion with resignation, veritable bedlam of crumping frivolous book and sagging skins of the dilapidated drum known her. All so terribly, all that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. कि वो सुंदर नहीं थी, वो सिर्फ खूबसूरत थी। She hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face and her lips constantly moved in an inaudible prayer. मतलब जो एक बूढ़े हमेशा जो एक प्रेयर गाते रहते हैं ना, हल्की हल्की आवाज़ उनके मुंह से आती रहती है और लिपसिंग होती रहती है, उसकी बात कर रहे हैं। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द विंटर्स लैंडस्केप इन द माउंटेन्स and an expanse of pure white serenity breathing
पीस पीस ऑफ कंटेनमेंट, कि इसमें क्या बताया गया है, इसमें कह रहा है वो कि वह हमेशा ही छोटे कद की, मोटी और कुछ झुकी हुई थी। ठीक है, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी जो एक दूसरे को की ओर कहीं से कहीं जाती थी। ठीक है, मतलब एक इंसान जो बूढ़ा हो जाता है उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा अजीब दिखाई देता है। नहीं, हमें विश्वास था कि वह दादी हमेशा ही उसी रूप में रही थी जिसे मैं जानते थे। बूढ़ी, इतनी बूढ़ी कि वह इससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती, और वह 20 सालों से उसी आयु में थी। कभी सुंदर ना रही होगी पर वो हमेशा सुंदर थी। वो बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर घर में लंगड़ाती हुई थी और अपनी झुकी हुई पीठ को संतुलित करने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखती थी और दूसरे हाथ से वह मोतियों की माला को घुमाती रहती थी। उसके चांदी जैसे बाल उसके पीले सिकड़े हुए चेहरे पर बेतरतीब से बिखरे रहते। उनके होंठ लगातार ना सुनाई देने वाली प्रार्थना में हिलते रहते थे। और हाँ, वह सुंदर थी। वह पर्वतों के बीच शीत के दृश्य की तरह थी, और स्वच्छ सफ़ेद शांति का विस्तृत क्षेत्र जहाँ शांति या संतोष समाया था। मतलब एक ऐसा इंसान जिसमें सिर्फ अब एक शांत इंसान की तरह शांत मन, शांत चित्त वाली औरत थी, और हमेशा वो भगवान की प्रेयर में ही लगी रहती थी जो कभी किसी को सुनाई नहीं देती थी। हमेशा वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलती थी। उसके पैरों में वो जान नहीं थी जो एक जवान इंसान की पैरों में होती है, और वो हमेशा एक हाथ से अपनी पीठ को पकड़कर संभलती हुई चलती थी कि कहीं वो गिर ना जाए, क्योंकि शी इज़ एन ओल्ड वुमेन। ठीक है, इसके बाद है माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, कि जो मेरे पेरेंट्स थे मुझे उनके साथ छोड़कर चले गए थे। मैं और मेरी जो दादी थी वो बहुत अच्छे दोस्त थे, मतलब हम हमेशा साथ रहते थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। जब वो शहर चले गए थे तो मुझे उनके साथ छोड़कर चले गए थे और हम लगातार एक साथ ही रहते थे। कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार। इसके बाद है शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग and get me ready for school. She said her morning prayers in a monotonous song while she bathed the dress me in the hope that I would listen and get to know it by fetch my heart. I listen because I love her voice but never bother to learn it. कि मुझे उनकी आवाज़ तो बहुत प्यारी लगती थी लेकिन कभी मैंने उसको सीखने की कोशिश नहीं की। वो मुझे सुबह उठाती, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। जब वो मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती थी तो हमेशा अपने सुबह की प्रार्थना को वह एक नीरस स्वर में गाती रहती थी, इस आशा में कि मैं उसे सुनकर याद कर लूँगा। मैं सुनता तो था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ प्यारी लगती थी, लेकिन कभी सीखने की कोशिश नहीं की। ठीक है, देन she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, teeny earthen link pot, and a red pen, tie them all in a bundle, and hand it to me. After a breakfast of a thick, stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapati with her for the village dogs. कि फिर वह मेरी एक लकड़ी की तख्ती समझते हो, एक वुडन स्लेट होती है जिसे हम बोलते हैं तख्ती। ठीक है, जो पहले बच्चे यूज़ करते थे, जिसे उसने पहले से ही धोया हुआ था, पीली मिट्टी से उसको लेपा हुआ था। लेपा यानी कि उसके ऊपर पीली मिट्टी लगा रखी थी, एक छोटी सी मिट्टी की दबात और एक लाल कलम। ठीक है, इन सब को एक बंडल में बांध देती और इसे मुझे दे देती। फिर एक मोटी बासी रोटी पर थोड़ा सा मक्खन और चीनी लगाकर हम नाश्ता करते और स्कूल जाते। वह कई बासी रोटियां अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए भी ले जाती थी। फिर है माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल।
कि मेरी दादी हमेशा मुझे मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ सटा हुआ था। द प्राइस्ट टॉट हस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो वहाँ का पुजारी था वो हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। While the children are in row on either side of the vrinda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. कि मेरी दादी जो थी वो अंदर बैठकर धर्म ग्रंथों का पाठ करती थी। जब हम दोनों का काम पूरा हो चुका था तो हम दोनों वापस साथ साथ जाते थे। This time the village dogs would meet us to the temple door. At the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw them. कि इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। वे हमारा पीछा हमारे घर तक करते थे, गुर्राते थे, एक दूसरे के साथ लड़ते हुए उन रोटियों के लिए करते जो हम उनके लिए फेंकते थे। ठीक है, इसके बाद है When my parents were comfortably settled in the city, कि जब मेरे मम्मी पापा शहर में आराम से बस गए, they sent for us, उन्होंने हमें बुला लिया। That was a turning point in our friendship, ये हमारी मित्रता में एक मोड़ आ गया। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me, हम हमेशा एक ही कमरे में रहते थे, मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल भी नहीं जाती थी। I used to go to an English school in a motor bus, मैंने बस में जाना एक स्टार्ट कर दिया, एक इंग्लिश स्कूल में जाता था मैं। And there were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in a courtyard of our city house, कि वहाँ गली में कोई कुत्ते नहीं थे। अब दादी हमारे शहर के आंगन में, घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया था। पहले तो गांव के कुत्तों को रोटी डालती थी, अब वहाँ कुत्ते नहीं थे तो चिड़ियों को दाना डालना स्टार्ट कर दिया वहाँ शहर के घर के आंगन में। As the years rolled by we saw less of each other, मतलब जैसे जैसे वर्ष बीतते गए हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। फिर है for some time she continued to wake me up and get me ready for school, कि कुछ समय तक वह मुझे लगातार जगाती रही और स्कूल के लिए भी तैयार करती रही। When I come back, she would ask me what the teacher had taught me, कि जब मैं वापस आता तो वो मुझसे पूछती कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें आज क्या पढ़ाया है। I would tell her English words and little things of Western science and learning the law of gravity, कि उससे अंग्रेजी के शब्द को पश्चिमी विज्ञान की छोटी बातें, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, कि पृथ्वी के गोल होने की बातें बताता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वो मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाती थी मेरे लेसन्स में जो मैं पढ़ता था। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो उन बातों पर भी विश्वास नहीं करती थी जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाती थी। अब क्या है, इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड वेरी डिस्टर्ब एंड द स्क्रिप्चर्स, वो इस चीज़ से भी बोलती थी कि दुखी थी कि अब वहाँ पर कोई मतलब भगवान या परमात्मा या धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है। ठीक है, वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, एक दिन मैंने घोषणा की कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, इसके अनुसार संगीत का संबंध अश्लीलता से था, मतलब कि कुछ गलत होने जा रहा है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, मतलब उसके अनुसार संगीत का संबंध अश्लीलता से था। यह वेश्याओं और भिखारियों का एक अधिकार है और भले लोगों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। उसने मतलब मना कर दिया, उसने कुछ नहीं कहा, परंतु उसकी जो एक चुप्पी का मतलब था वो थी असहमति, डिसअप्रूवल। इसके बाद वह मुझसे कभी कभार बोलती थी, मतलब उसने कम से कम बात करना स्टार्ट कर दिया। इतना समझ में आया भाई? ओके, नाउ व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, कि जब मैं विश्वविद्यालय गया, आई वॉज गिवन अ रूम, मतलब कि मुझे एक रूम मिला
रूम दिया गया जो मेरा खुद का था। और उसके बाद द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप, कि मेरी मतलब मित्रता की सांझी जो थी वो टूट गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर एक्सक्लूजन विद रिजिग्नेशन, जो मेरी दादी थी वो भी उसने भी मतलब किसी बिना किसी असर के स्वीकार कर लिया था। माई इसके बाद है माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर एक्सक्लूजन रेजिग्नेशन, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील्स टू टॉक टू एनी वन, कि वह किसी से बात करने के लिए अपना चरखा नहीं छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वो सिर्फ अपना सुबह से लेकर शाम तक चरखा ही चरखा मतलब जो है चलाती रहती थी, बैठी रहती थी और अपनी जो प्रेयर्स थी उनको गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो, सिर्फ दोपहर में वो थोड़ा सा आराम करती थी, उस टाइम वो चिड़ियों को दाना डालती थी। वाइल शी सेट्स इन द वरिंदा ब्रेकिंग द ब्रेड into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlams of chirpings, कि जब वह बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके चारों ओर इकट्ठी हो जाती थी और उनकी चहचहाहट से सचमुच के पागल खाने जैसे दृश्य उत्पन्न हो जाते थे। ठीक है, मतलब बहुत सारी चिड़ियाँ इकट्ठी होकर बोलने लगती थी। Some came and perched on her legs, other on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. मतलब कोई उसके कंधों पर, कोई सिर पर, कोई कहीं बैठ जाती थी लेकिन वो कभी उनको भगाती नहीं थी। It used to be happiest half hour of the day for her. ये आधा घंटा जो था वो उनके पूरे दिन का सबसे ज़्यादा खुश समय था। ठीक है भाई, इसके बाद है When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. मतलब कि जब मैंने बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए सोचा, पढ़ाई करने के लिए, तो मुझे मतलब विश्वास था कि मेरी दादी बहुत बेचैन हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 सालों के लिए दूर जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र में कोई कुछ नहीं बता सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, बट मेरी दादी बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, मतलब कि वो ये नहीं थी कि दादी मतलब ये नहीं थी कि भावनाओं में बहने वाली औरत नहीं थी वो। शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन ना तो उसने कोई बात की और ना ही कोई इमोशन अपना दिखाया। हर लिप्स मूव इन प्रेयर, उनकी वही जो लिप्स थे वो मूव करते रहे प्रेयर के रूप में। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग था वो भी जो है प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो उंगलियां थी वो मोतियों को रटती हुई व्यस्त थी, बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप उन्होंने मेरे जो फोरहेड है उसको चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। उसके बाद जब मैं चला गया तो मैंने उस गीले निशान को, छाप को अपने पास रखा, शायद जैसे वह हमारे बीच शारीरिक संबंध का अंतिम चिन्ह था, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि जब वो वापस आएगा तो शायद उसकी दादी उसे ना मिले। इसके बाद है बट दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई कम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। बट ऐसा नहीं हुआ। 5 साल के बाद जब मैं वापस घर आया तो स्टेशन पर मैंने अपनी दादी से मुलाकात की। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक भी दिन पुरानी नहीं लग रही थी, मतलब कि बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड व्हाइल शी क्लैस्प, मतलब अभी भी वो अपने उसमें बिजी थी, जो वो करती थी ना प्रेयर, उसमें बिजी थी। एंड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स even on the first day of my arrival. Her happiest moment were with the sparrow whom she fed longer and with the frivolous rebukes, मतलब कि
ऐसा नहीं था कि वो इतने टाइम के बाद आया है तो वो उसके साथ ही रहेगी। जब उसने मुझे बाहों में भर लिया था तो मैंने उसकी प्रार्थना को भी सुना। मेरे आने से पहले दिन भी उसके सबसे खुशी के पल उसके साथ थे, जो चिड़िया को अधिक समय तक बनावटी डांट फटकार के साथ खिलाती रही थी। इसके बाद है इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम के समय उनमें एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। शी कलेक्ट द वुमेन्स नेबरहुड, वो औरतों को इकट्ठा किया। एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक मतलब ढोलकी ली और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प द सैंगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, मतलब कि कई घंटों तक वो पुरानी ढोलक की ढीली पड़ी खाल पर थपकी देती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के वापस घर लौटने वाले गीत वो गाती रही। उसके बाद है वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्टैंडिंग, मतलब कि हमें उसे ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम ना करने को टालने के लिए रोकने का प्रयास करना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, ये पहला समय ऐसा था जब से मैं उसे जानता था कि उसने प्रार्थना नहीं की। देन नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई, उसे हल्का बुखार था। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट शी वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बताया कि ये उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो दादी थी वो कुछ और ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने मतलब हमें बता दिया था कि उनका जो अंत है वो अब आ चुका है, नियर है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर life she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us, क्योंकि उसने अपने जीवन का पहला पाठ बंद होने के कुछ घंटों पहले ही प्रार्थना छोड़ी थी। वह और समय उनके साथ बात करने में व्यर्थ करना नहीं चाहती थी। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। इसके बाद है, आज कंप्लीट ही कर लेते हैं इसको। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, हमने विरोध किया परंतु उसने हमारे विरोध की तरफ ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली टू बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिड्स, वह शांति से बिस्तर पर लेटकर प्रार्थना करती रही और माला फेरती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, इससे पहले कि हमें संदेह भी कर सकते उनके होठ हिलने बंद हो गए और माला निर्जीव उंगलियों से गिर पड़ी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, एक शांत पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया और हम जान गए कि वो मर गई है। इसके बाद है, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज हिज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्रॉड, रिवाज के अनुसार हमने उन्हें बिस्तर से उठाकर फर्श पर लेटा दिया और एक लाल कफन से ढक दिया, श्रोड यानी कि कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स अ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, कई घंटों मतलब कुछ घंटों में के शोकालाप के बाद हमने उनके अंतिम संस्कार का प्रबंध करने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद द क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर to be cremated. The sun was setting and had lit her room Vrinda with a blaze of golden light. शाम को दाह संस्कार के लिए अर्थी लेकर उसे कमरे में गए। सूर्य छिप रहा था, उसके कमरे व बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी। इसके बाद है, वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आधे घंटे के लिए अपने बाहर आंगन में रुके। All over the Vrinda and her in room, right to where they lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows came scattered on the floor.
कि सारे बरामदे में और उसके कमरे में ठीक वहाँ तक जहाँ मृत लेटी थी, सख्त लाल कफन में लिपटी पड़ी थी, सैकड़ों चिड़िया फर्श पर बिखरी हुई बैठी थी। वहाँ कोई चहचहाट नहीं थी। There was no chirping. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. हमने जो है चहचहाट नहीं थी, हमने पक्षियों के प्रति अपनी संवेदना हुई और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। उसने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जैसे कि मेरी दादी किया करती थी। She broke into crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrow took no notice for the bread when she carried my grandmother's corpse off. They flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. कि चिड़ियों की रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब हम मेरी दादी को की शव को लेकर चले, वे चुपचाप उड़ गई। अगले दिन सफाई वाले ने रोटी के टुकड़े उठाकर कूड़ेदान में डाल दिए। दिस इज़ योर चैप्टर। प्लीज़ just do it, and the exercise, question answers, word meanings you have to learn. आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है जब आपकी रेगुलर क्लासेस आएंगी, स्टार्ट होंगी, यू कैन आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर था आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ओके बच्चों, ध्यान से पढ़ना है इसको और सेफ्टी रखना। ओके, टिल देन बाय बाय।